नमस्कार। आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ और मैं हूं आपके साथ सोमिल अब्रोल। कैप्शन आप पढ़ रहे होंगे, बिग अचीवमेंट। ये सिक्योरिटी फोर्सेस को साउथ कश्मीर के पुलवामा के इलाके से मिली है, जहां पर एक एनकाउंटर सुबह सुबह लगभग 4-5 बजे के आसपास जो था वो शुरू हुआ। और अब तक की जो बड़ी डेवलपमेंट है और बड़ी अचीवमेंट है, जिसमें 3 आतंकियों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने गन डाउन किया है, जिसमें से एक पाकिस्तान का लश्कर ए तोयबा तंजीम का आतंकी है एजाज, उसको मार गिराया है। ये बड़ी अचीवमेंट है। और कई सारी बड़ी अचीवमेंट्स साल 2021 में भी रही हैं, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर को मार गिराया, उसके साथ साथ कई बड़े जो लोकल लेवल के कमांडर हैं उनको मार गिराया सिक्योरिटी फोर्सेस ने। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट रही है साल 2021 में, और इसी के साथ साथ कई सारे आतंकियों को जिंदा भी पकड़ा है। तो शबीर खान हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं, जिनसे हम अपडेट लेंगे। शबीर, ये अपडेट आपसे लेना चाहेंगे, कितने बजे ये एनकाउंटर शुरू हुआ है और क्या कुछ इसके ऊपर अपडेट है? बिल्कुल सोमिल, ये तकरीबन 4 बजे के आसपास मिलिटेंट्स और फोर्सेस के दरमियान एक एनकाउंटर शुरू हुआ था पुलवामा इलाके में, जिसमें अब तक 3 मिलिटेंट मारे गए हैं, जिसमें लश्कर का टॉप कमांडर के साथ साथ और बाकी 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। पूरी तफसीलात आपको बता दें। 55 RR एसओजी सीआरपीएफ को एक मुसद्दिका इत्तला मिली, जो है साउथ कश्मीर के जिला पुलवामा के न्यू कॉलोनी इलाके में कुछ मिलिटेंट्स छुपे जी। बैठे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन लॉन्च किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को कॉर्डन में लेकर जो है घर घर की तलाशी लेनी शुरू की। जो ही फोर्सेस एक मखसूस जगह पर पहुंची, जहां छुपे बैठे मिलिटेंट्स ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर गोलियां चलाई, सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी जवाबी कार्रवाई की और दोनों तरफ से जबरदस्त मुठभेड़ शुरू हुई। इस मुठभेड़ में 3 मिलिटेंट मारे गए हैं, जो लश्कर के मिलिटेंट बताया जा रहा है। उनमें एक टॉप लश्कर का कमांडर एजाज इलियास अबू हुरैरा, जो पाकिस्तानी मिलिटेंट बताया जा रहा है। आपको बता दें सोमिल, और अभी वहां पे अगर देखा जाए कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को अभी भी बंद कर दिया है, ताकि अगर मिलिटेंट और भी अंदर हो सकता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और आपको बता दें कि मोबाइल इंटरनेट को भी सस्पेंड किया गया है और पुलवामा में कर्फ्यू लगाया गया है, ताकि कोई अनटोड़ वाकया ना हो। जी सोमिल। शबीर, साल 2021 की बात करें तो अब तक के अगर रफ जो आंकड़े हैं वो अगर हम आपसे जानना चाहेंगे कि कितने जो आतंकी हैं उसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने एलिमिनेट किया है अब तक, जिसमें लोकल लेवल के टेररिस्ट हों या पाक टेररिस्ट हो, तो इसके ऊपर कुछ थोड़ी सी हमें आप डिटेल दें, हमारे व्यूवर्स को डिटेल दें। देखिए सुमिल, जैसे कि आपने बात की है 2021 में जो मिलिटेंट्स के आंकड़े हैं वो कितने, तकरीबन अगर देखा जाए कि 70 से ज़्यादा मिलिटेंट्स को आज तक मार गिराए गए हैं, जिनमें लोकल के साथ साथ फॉरेनर मिलिटेंट्स भी मारे गए हैं। अगर आपको याद होगा, अगर हम इसी जून और जुलाई की महीने की बात करेंगे, बड़े एनकाउंटर्स देखने को मिले हैं। नॉर्थ कश्मीर में देखने को मिले, या साउथ कश्मीर या सेंट्रल कश्मीर में देखने को मिले हैं, जिसमें लश्कर के कई टॉप कमांडर्स, मुदस्सिर पंडित, अब्दुल्ला, खुर्शीद मीर, ये नॉर्थ कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ। अगर सेंट्रल कश्मीर की बात करेंगे, अबरार और एक और मिलिटेंट मारा गया वहाँ, पाकिस्तानी मिलिटेंट। अबरार एक लश्कर का टॉप मोस्ट वांटेड मिलिटेंट माना जा रहा था। तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको सेंट्रल कश्मीर में जो है श्रीनगर के इलाके में मार गिराया। अगर देखा जाए कि साउथ कश्मीर की तरफ अगर हम रुख करेंगे, साउथ कश्मीर में पिछले कई दिनों से अगर देखा जाए एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में तेजी देखने को मिली है, जिसमें लश्कर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। वहां पे लश्कर के जी। कई टॉप कमांडर्स मारे गए। और हिजबुल मुजाहिदीन की अगर हम बात करेंगे, हिजबुल मुजाहिदीन को भी जो है धचका लगा है। अगर देखा जाए कि नॉर्थ कश्मीर के हंदवाड़ा इलाके में वहां पे महराजुद्दीन हलवाई अलियास उमैद मारा गया है। मेरे कहने का मतलब है, लगातार मिलिटेंट्स की गतिविधियों को अगर देखा जाए कि पिछले कई एक महीनों से ज्यादा जो है इजाफा देखने को मिला था, उसको लेके सिक्योरिटी फोर्सेस मुतहरिक हुई है और एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में तेजी देखने को मिले, जिसमें तकरीबन अब तक 70 से ज्यादा मिलिटेंट मारे गए हैं। जी सोमेर। जी शबीर, जिस तरह आपने आंकड़े बताए, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इन्फिल्ट्रेशन बिड्स भी जो है वो एलओसी के ऊपर इंडियन आर्मी द्वारा फाइल की गई हैं, और कई जगहों पर जो घुसपैठिए थे उनको वापस धकेलने में हमारी फोर्सेस कामयाब भी रही हैं, और कई
जगहों पर मार भी गिराया है। पुंछ सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, नौशहरा एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या लगता है कि अब पूरे प्रयास ऐसे किए जा रहे हैं कि इन्फिल्ट्रेशन की जाए, क्योंकि जो लॉन्चिंग पैड्स पर इस समय एक्टिव मिलिटेंट्स बैठे हैं उनको घुसपैठ करवाई जाए, और जो पीस है जम्मू कश्मीर के बीच में उसको डिस्टर्ब किया जाए, लोगों के बीच में फियर डाला जाए। क्या इसके ऊपर आप कहना चाहेंगे? देखिए सोमिल, जैसे कि आपने बात की इन्फिल्ट्रेशन, अगर देखा जाए कि जम्मू डिवीजन में और राजौरी पुंछ की या सुंदरबनी सेक्टर में जो हुए है, वहाँ अगर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा मतलब पिछले साल जो जब से सीज़ फायर वायलेशन का जो उल्लंघन, अगर देखा जाए कि सीज़ फायर वायलेशन पे बात हुई कि उसको मतलब दोनों तरह मुल्कों के दरमियान सबसे ज़्यादा हमें जम्मू पुंछ साइड से इस सीज़ फायर देखने को मिल रही थी। लेकिन आज के डेट में अगर देखा जाए कि इन्फिल्ट्रेशन, पहली इन्फिल्ट्रेशन जो आज के डेट में हुई वो हम सुंदरबनी सेक्टर में हुई, जिसमें 2 मिलिटेंट मारे गए और सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 जवान भी जान बाहक हुए हैं। और हमेशा यही चाहते कि जो मिलिटेंट्स लॉन्चिंग पैड्स पे रहते हैं, जो बर्फ पिघलते ही उनको घाटी में धकेलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट है 24/7। और भी अगर देखा जाए कि नार्को टेरर की अगर हम बात करेंगे, नॉर्थ कश्मीर के कुपवारा जिले में जो है सबसे बड़े जो 2 कंसाइनमेंट इस साल के पकड़े गए हैं, करोड़ों रुपए का वो मतलब कंसाइनमेंट्स थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का दोहरा चैलेंज, एक तो मिलिटेंट्स की गतिविधियों में, और दूसरा अगर देखा जाए आज की डेट में नार्को टेररिज्म भी पीक पे है। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी लगातार अलर्ट है 24/7। जी, जी बहुत बहुत सोमिल। धन्यवाद शबीर हमें अपडेट देने के लिए। तो ये शबीर खान हमारे कश्मीर के संवाददाता हमारे साथ इस समय मौजूद थे स्टीम यार्ड पे। और पुलवामा के इलाके से बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें 3 आतंकियों को ढेर किया है सिक्योरिटी फोर्सेज ने, और जिसमें से एक आतंकी लश्कर ए तोयबा तंजीम का कमांडर भी था। वहीं अगर जम्मू डिवीजन की तरफ आए, यानी कि जम्मू प्रोविंस की तरफ आए, तो कुछ दिन पहले ही आर्म्स और एमिनेशन के साथ एक ट्रक में एक आतंकी को पकड़ा था। और कई सारी ऐसी जो गतिविधियां हैं, जिस तरह पाकिस्तान भी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है इंटरनेशनल बॉर्डर के पास, चाहे रैकी करने की बात हो, चाहे वेपन ड्रॉपिंग की बात हो, चाहे फिर नार्को टेररिज्म को बढ़ावा देने की बात हो, तो पूरी तरह से जो फोर्सेज हैं वो अलर्ट हैं। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए आप हमारे साथ।